मैं कराची खारा दर में हूँ और ये खारा दर का नेहम रोड है और मेरे सामने वो बिल्डिंग है जहाँ पर कायदे आज़म पैदा हुए थे। इस बिल्डिंग को जब कायदे आज़म की फैमिली ने छोड़ा तो उसके दूसरे मालिक बने गोवर्धन दास और गोवर्धन दास से ये बिल्डिंग खरीदी वज़ीर अली साहब ने। वज़ीर अली साहब की वजह से ही इस बिल्डिंग को वज़ीर मेंशन कहा जाता है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर हम सबसे पहले अभी जाने वाले हैं, ग्राउंड फ्लोर को किसी ज़माने में गोदाम हुआ करते थे। तो आए देखते हैं गोदाम वाले कमरों का क्या हाल है और अब वहाँ पर क्या है। ये है वो गोदाम वाला कमरा जहाँ पर किसी ज़माने में गोदाम हुआ करता था। इस कमरे को अब लाइब्रेरी बना दिया गया है। अच्छा, इस कमरे में जो ये आर्च है, ये आर्च जिस ज़माने में बनी थी ये बिल्कुल उसी तरह से इसको रखा गया है। ये 1860s वाली जो दहाई में जब बनी थी, ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। फिर इस कमरे में दो तस्वीरें लगी हुई हैं। नेल्सन मंडेला की तस्वीर है। नेल्सन मंडेला 1992 में वज़ीर मेंशन कायदे आज़म की रेजिडेंस आए थे। फिर ये सीढ़ियाँ हैं जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती हैं। तो आए फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। अब ये रास्ता जो है ये फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा है। इस फ्लोर पर जब हम जाते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर तस्वीरें लगी हुई हैं। पहली तस्वीर कायदे आज़म की गांधी जी के साथ है। फिर दूसरी तस्वीर कायदे आज़म रेस्ट कर रहे हैं। फिर तीसरी तस्वीर कायदे आज़म की अपनी सिस्टर फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ है। अब हम इस पहले फ्लोर के रूम में एंटर हो रहे हैं। इस रूम में जाते वक्त आप जूते पहने हुए हों या चप्पल पहने हुए हों वो आप एहतरामन उतार देते हैं। फिर आप यहाँ अंदर इस रूम में आ जाते हैं। इस फ्लोर पर 3 कमरे हैं। हर कमरे का दरवाज़ा दूसरे कमरे में खुलता है। सो ये पहला कमरा है जहाँ पर सोफ़े लगे हुए हैं। कायदे आज़म के ही सोफ़े हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टी हैं, उन्हीं के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इससे पहले हम दूसरे कमरे में जाएं, हमारे साथ इस म्यूज़ियम के, कायदे आज़म की रेजिडेंस के म्यूज़ियम के जो कस्टोडियन हैं मुनीर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मुनीर साहब। अब बाकी की चीज़ें मुनीर साहब खुद बताएंगे ताकि मालूमात में कोई ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अच्छा, ये जो सोफे आपको नजर आ रहे हैं जिस कमरे में, इसकी एज जो है बिफोर 140 ईयर ओल्ड है। अच्छा, ये 140 साल, ये इनके वालिद साहब जीना पूजा के जी के इस्तेमाल में थे। अच्छा, ये जो रूम था ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन के इस्तेमाल में था। अच्छा, सेकंड रूम में आ रहे हैं आप। ये जो चेयर नज़र आ रही है फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर है। ये 1947 से 1848 तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रही। इसे कैबिनेट चेयर कहा जाता है। तो ये वो ओरिजिनल चेयर है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो फर्स्ट टाइम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस चेयर पर बैठे। और ये जो मेरे अकब में आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये स्टडी टेबल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस पर स्टडी किया करते थे। और ये जितनी भी लॉ से रिलेटेड बुक्स हैं, ये मे बी तकरीबन 150 एंड 200 ईयर बिफोर 200 ईयर ओल्ड मेरे पास बुक्स हैं उनकी। तो अब आ जाएं तीसरे कमरे में चलते हैं। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं इस तीसरे कमरे में जहाँ पर बेड है, जहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है और जहाँ सिटिंग के लिए चेयर्स वगैरह सोफ़ा टाइप चेयर्स भी रखी हुई हैं। सो मुनीर साहब, ये जो चीज़ें हैं ये भी कायदे आज़म ये की हैं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वालदा आसिया आमना, प्यार से मिठी भाई कहा जाता था। ये उनका रूम था और इस रूम में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, उनकी बर्थ प्लेस हुई है। और ये जो सोफ़े हैं ये उनकी वालदा के इस्तेमाल में थे। और ये जो कारपेट नज़र आ रहा है ये उस दौर का है कारपेट। और इन तमाम चीज़ों की जो एज है वो 160 साल है। बाकी का चीज़ें, ये फर्नीचर है फिर इस कमरे का, जो कि इस फर्नीचर को, ये जितना सॉफ्ट था, इसका मैट्रेस जितना सॉफ्ट है, मुझे ऐसा लगा था कि शायद इसके मैट्रेस में कोई फिलिंग होती है ईयरली बेसिस पर या 6 महीने बाद या जो भी इनका रोटेशन पीरियड होगा। लेकिन मेरे लिए ये हैरानी की बात थी, ये मैट्रेस जो है ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही मौजूद है। इसमें फोम्स वगैरह कुछ भी नहीं भरा जाता। अच्छा, इसकी एज का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा लीजिए कि इसके ऊपर इसका ब्रांड जो मार्का था वो अभी भी लिखा हुआ है, VI स्प्रिंग मैट्रेस, डू नॉट रोल कीप फ्लैट। ये भी कायदे आज़म के उसी ज़माने का है। फिर यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है जो कायदे आज़म के इस्तेमाल में रही। और कमरा क्योंकि कायदे आज़म का है और ये प्लेसेस, ये चीज़ें उनकी मदर की हैं। सो ये चीज़ें उसी ज़माने की हैं जिस ज़माने के कायदे आज़म थे, जिस ज़माने में कायदे आज़म रहे। तो इन चीज़ों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको छेड़ा नहीं गया, ये अपनी असल कंडीशन में ही मौजूद हैं। सो अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। अब सेकंड फ्लोर पर जाते हुए फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों की तरह यहाँ पर कायदे आज़म की तस्वीरें हैं, मुख्तलिफ ओकेजन्स की तस्वीरें कायदे आज़म की इन सीढ़ियों पर भी लगी हुई हैं। अब हम यहाँ आ गए सेकंड फ्लोर वाले रूम में। पर्सनली ये मेरा फेवरेट रूम है। फेवरेट इस तरह से है कि यहाँ पर कायदे आज़म के इस्तेमाल की बेशुमार चीज़ें जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विंटेज मॉडल्स की चीज़ें हैं, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन हम तरतीब से शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कुरान पाक का नुस्खा रखा हुआ है।
ये कुरान पाक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो स्टडी किया करते थे, आप ज़ियारत कर लें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ा करते थे कुरान पाक। और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एज़ ए सूवेनिर मिला था मारवाड़ी जमात खाना, सलवट्टा मारवाड़ी जमात खाना है, उन्होंने दिए, इंडिया का है, उनको दिए। ये छड़ी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में थी। ये वॉइस कोट स्लिम देख लें कितने थे, पर हाइट उनकी लॉन्ग थी। ये बैरिस्टर कोड है और इनका ये कोट पेंट 1897 का है। 1897 ये का। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में थी। और सबसे यहाँ पे जो मज़ेदार चीज़ है वो स्कूल बैग, M.A. जिन्ना, जो भी चीज़ कायद-ए-आज़म की थी वो चाहे वो पहनते थे, अपना एक ब्रांड लिखते थे M.A.J. और ये टाइज उनके इस्तेमाल में है। ये बैग है, स्लैश है और ये कलफ वाली कॉलर्स हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली। और ये देखें इस पे एड्रेस पेरिस का लिखा हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो शलवार कमीज हो, चाहे वो पैंट कोट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तमाम पेरिस से बनकर आती थी। उनका जो फैशन डिज़ाइनर टेलर समझ लें आप, वो पेरिस में था, वो पेरिस से भेजते थे। आपको पता होगा कि राउंड द वर्ल्ड के पाकिस्तान दुनिया के अंदर पेरिस फैशन में सबसे आगे था उसको। कायद आज़म का वैसे भी ड्रेसिंग सेंस, उनका जो स्वैग था, इसको जो उनको सियासी तौर पे पसंद ना भी करते हों, वो उनके ड्रेसिंग सेंस को एटलीस्ट बहुत एडमायर करते थे और इससे अभी भी करते हैं। सो फिर ये दूसरा रैक आ गया। ये देखें इनका पेंट कोट, ये आजकल आर्टिकल चल रहे हैं। अपने अब शूज़ पे चले जाएं, किसी शॉप्स पे जाएं, बड़ी शॉप्स में, तो आपको ये आर्टिकल मिलेंगे। बिल्कुल ये ऐसे आज भी चल ऑक्सफोर्ड रहा है। टाइप की Yes. शूज़। और ये जो मेरे अकब में फर्नीचर नजर आ रहा है आपको, इसकी एज 103 साल है। ये रत्ती जिन्ना का फर्नीचर है, ये उनके जहेज का सामान। रत्ती जिन्ना कायद आज़म की सेकंड वाइफ। ये उनकी शादी हुई थी 1918 में, तो उनसे एक बेटी थी दीना तो, जिन्ना। जी। दीना ये देखें, वालिया। इसका एंटीक देख लें, ये बर्मा टीक की लकड़ी है और इस वक्त इसकी जो एज है स्क्वायर फीट, ये 25,000 रुपए 25,000 रुपए स्क्वायर फुट है। और ये बर्मा टीक है। इसमें जितनी भी चीज़ें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूज़ करते थे वो बर्मा टीक के इस्तेमाल था उनका लकड़ी का। ये हमने बम्बई से मंगवाया। अच्छा। हाँ, यहाँ रूम थे, हमने उसको हॉल कर दिया। हॉल करने के बाद हम, क्योंकि ये फर्नीचर नहीं आ रहा था, तो ये बम्बई सेकंड से फ्लोर पर भी 3 कमरे थे क्या? जी, फर्स्ट सेकंड में। ओके, तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे 3 कमरे हैं, हर कमरा दूसरे कमरे में खुलता है। सो जो कस्टोडियन साहब हैं उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि यहाँ भी इसी तरह के 3 कमरे हुआ करते थे, हर कमरा दूसरे कमरे में खुलता था। लेकिन ये फर्नीचर और चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर सकते थे इतनी छोटी सी जगह में, तो उन्होंने उन कमरों को ख़त्म करके एक बड़ा हॉल बना दिया। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कमीज है और ये भी पेरिस से आई है। इसे सूती कमीज कहा जाता है। ठीक, और कॉटन, ये सूती मींस कॉटन। डोरीदार कुर्ता है, चूड़ीदार पजामा भी पहनते थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी पेरिस से बनकर है। ओके, राइट। और सही। ये चश्मा है कायद आज़म का सिंगल, और आपने देखा होगा चश्मा, ये मोनोकल है। मोनोकल आपने अक्सर देखा होगा, वो एक शीशा आंख पे लगा के रखते थे, सिर्फ एक आंख पे, उसको मोनोकल कहते अच्छा, हैं। ये मोनोकल जो चश्मा था, ये कछुए की हड्डी का बना हुआ फ्रेम, ओके, टाइटल बोन्स का ना। तो ठीक। ये उससे कछुए की हड्डी का, उनका देख लें स्टाइल, देखें कि जो फ्रेम भी पहनते थे वो भी कछुए की हड्डी का। और ये लीड भी- पाइप उनका, ये उनके रेडियो इस्तेमाल में था 508 अमेजन रेडियो। ये बंगाल ऑयल मिल वालों ने दिया था 1948 में इफ्तिताह के मौके पे। ये है सूवेनिर के। ये उनका कलमदान है। ये कैलेंडर देखें आप, डेट वाइज है। और ये सिगरेट कैश है, ये बॉक्स उसका भी। ये देखें, आजकल भी लोग इस्तेमाल नहीं करते, मेरा ख्याल बिल्कुल ऐसे ही है ऐसा। ये डायरी है, Stylish ये है। मेज की घड़ी है। और ये बैज आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बैज है, सिर्फ चांदी का बैज। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो बैच था, ऑफिशियल बैच था, Yes. वो सिर्फ वजीर मेंशन में रखा हुआ है। जी, वजीर मेंशन में रखा हुआ है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि तो 1913 में कांग्रेस के मेंबर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिर वो यहाँ पे मुस्लिम उसके लीग बाद 1913 में ज्वाइन की। तो ये बैच जो है उनको मिला। ये लेटर हेड है, इसमें देखें बम्बई का एड्रेस लिखा हुआ है। बिल्कुल। ये एनवलप है इनका, ये बम्बई। ये माउंट सिगार। प्लेजेंट रोड, मलाबार हिल, बॉम्बे। अभी आप ये बताएं कि आपको फील कैसा हुआ यहाँ? पर्सनली बगैर इसके कि हम, क्योंकि कायद आज़म हमारे फाउंडर हैं और कोई हम क्योंकि सब्जेक्टिव है उनको लेकर, ऑब्जेक्टिवली आप एटलीस्ट, अगर आपको कायद आज़म में ऐसा वैसे हो नहीं सकता कि इंटरेस्ट ना भी हो, आप उनका सामान, उनका लाइफस्टाइल, इस बिल्डिंग में, एक छोटी सी बिल्डिंग में पैदा होने वाला शख्स इतना बड़ा लीडर बना कि जिसने हिस्ट्री का कोर्स चेंज करके रख दिया। सो यहाँ पर उनके इस्तेमाल की चीज़ें, तो यहाँ के फील बड़ा एक पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग तो बिल्कुल आती है, जैसे वाघा बॉर्डर की परेड देखकर आती है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम अगर आपको मौका मिलता है वजीर मेंशन देखने का,
तो लाजमी आएँ, लाजमी देखिए इसको एटलीस्ट लाइफ में एक दफ़ा तो ज़रूर। थैंक यू सो मच मुनीर साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। अभी मुझे अंदाज़ा है कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट कंपैरिजन नहीं बना रहा, लेकिन जैसे सिद्धू मूसेवाला था ना, उसका गांव बहुत छोटा था, लेकिन उसने जब अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम लगाया तो उसका गांव मशहूर हो गया। सो इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सिटीज़ वगैरह के नामों की ज़रूरत होती नहीं है। आप कायदे आज़म को चाहे वज़ीर मेंशन में पैदा करवाएं, चाहे आप उन्हें झिरक में पैदा करवाएं, कायदे आज़म की जो इंटेग्रिटी थी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ही वॉज़ अ ग्रेट लीडर, ही वॉज़ अ ग्रेट मैन। सो ये उनका वज़ीर मेंशन था। और कायदे आज़म के बारे में मैंने कुछ अर्सा पहले एक शेर पढ़ा था। वो शेर कुछ यूँ था कि वो लुटे पिटे काफ़िले जो ना रुक सके ना झुक सके, जो वतन बना के चले गए, हमें याद हैं, हमें याद है।